नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अभी अभी आप देख रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। इस वक्त मैं नोएडा के फेज 2 में हूं, जहां पर आज सुबह मजदूरों का जो हंगामा था वो देखने को मिला। नाराज हो गए मजदूर, क्योंकि लगातार 3 दिन से वो बैठे थे यहां पर और अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे। कल इसको लेकर अहम बैठक भी हुई थी, जिसके बाद उनकी मांगे मान ली गई थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन गया। यहाँ पर जो मजदूर शांतिपूर्ण ढंग से अपने हक के लिए लड़ रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि उनको उग्र होना पड़ा? क्यों उनको उग्र होना पड़ा? इसी को लेकर जब हमने पहुंचे यहाँ पर तो हमने देखा कि क्या हालात यहाँ पर रहे। दरअसल बताया जा रहा है कि जो मजदूर थे यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से ही अपनी मांगे मान रहे थे और अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर मैनेजमेंट से बात करने को लेकर भी वो पहुंचे हुए थे। लेकिन कई ऐसी मांगे थी, बताया जा रहा है कि वो पूरी नहीं हुई। कई मजदूर भी थे जो फैक्ट्री के अंदर भी चले गए थे, लेकिन शायद कुछ उपद्रवी तत्व उनके साथ मिल गए, जिन्होंने यहाँ पर यह हंगामा किया और आखिरकार पुलिस को उन्हें शांत कराने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर हंगामा हुआ था। मेरे पीछे आपको यहाँ पर गाड़ी नजर आ रही होगी। ये देखिए, ये गाड़ी, ये एक प्राइवेट गाड़ी है जिसको जला दिया गया था। यहाँ पर आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और ठीक अगर मैं कैमरा पैन करने के लिए कहूँगा तो आपको वो फैक्ट्री नजर आएगी जिसके बाहर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था। ये मदरसन फैक्ट्री है जहाँ पर ऑटो पार्ट्स बनाए जाते हैं और यहीं के वो मजदूर हैं जो लगातार पिछले 3 दिन से सैलरी, वेतन बढ़ाने के लिए अपनी मांगे रख रहे थे। और यहाँ पर देखिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर मजदूर आए थे, उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे यही थी कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। साथ ही साथ वो चाहते थे कि जो ओवर टाइम होता है उसको लेकर भी उनको आश्वासन दिया जाए कि उस हिसाब से पैसा मिलेगा। साथ ही उनके जो छुट्टियों को लेकर बातचीत हो रही थी, उस पर भी बातचीत हुई थी। और लेकिन रह के यहाँ पर अचानक ही लोग आ जाते हैं, जिसको पुलिस को खदेड़ना पड़ता है। और अभी भी यहाँ पर जो हालात है पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि ठीक नहीं हुआ है, तनावपूर्ण बना हुआ है। और ये जो अहम सड़क है जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी सड़क देख रहे हैं, ये बहुत मुख्य सड़क है, क्योंकि ये दादरी रोड सीधा सेक्टर 37 से लेके सूरजपुर तक पहुंचता है और फिर आगे ग्रेटर नोएडा होते हुए दादरी तक निकल जाता है। और इस पूरे बेल्ट में इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज हैं। और खास तौर पे जो ये फेज 2 का इलाका है, यहाँ पर दोनों ही तरफ बड़ी तादाद में फैक्ट्रीज है, जहाँ हजारों नहीं लाखों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। और ये जो हंगामा हुआ है, इसके वजह से लोगों को यहाँ पर आने जाने में दिक्कत हो रही है। गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। ये देखिए, आपको आसपास जो देख रही होंगे, 1-2 गाड़ियाँ, इक्का दुक्का गाड़ियाँ किसी तरह से यहाँ पर जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हंगामा हो गया, जिसके बाद पुलिस को यहाँ पर बल प्रयोग करना पड़ा। अब पुलिस को यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये टीयर गैस शेल है। ये देखिए ये टीयर गैस शेल है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे जो टीयर गैस के जो सेल्स हैं, ये पुलिस को यहाँ पर शेल्स को दागने पड़े थे, टीयर गैस दागने पड़े थे, आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई थी, पत्थरबाजी हो रही थी। उसके बाद पुलिस को आखिरकार ये बल प्रयोग करना पड़ा। मेरे सहयोगी अभय ने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझेंगे कि किस तरह से जब हंगामा हुआ था यहाँ पर हालात थे। पिछले कई दिनों से 3 से 4 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है अपनी वेजेस को बढ़ाने के लिए। सैलरी से संतुष्ट नहीं है, सैलरी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर लेबर है और काफी ज्यादा इनकी मांगे हैं कि इनकी सैलरी सही की जाए। लेकिन आज अचानक से जो गुस्सा फूटा है, प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था, ये आप देख सकते हैं जलती हुई गाड़ी। ये यहाँ पर एक गाड़ी को आग के हवाले किया गया है। इसके साथ ही दूसरी तरफ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक और जो पुलिस की गाड़ी है उसको यहाँ पर पलट दिया गया है। आगे एक और गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। तो पुलिस फोर्स यहाँ पर इस वक्त तैनात है। इन लोगों की मांग ये है कि ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, 3 से 4 यहाँ पर कंपनियां हैं। ये देखिए, ये दूसरी गाड़ी, इसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। ये भी प्रशासन की गाड़ी है और इसको पलटा गया, आग के हवाले किया गया। अभी आप यहाँ पर देखेंगे पत्थर ही पत्थर यहाँ पर आपको सड़क पर नजर आएंगे, पथराव किया गया। पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। अगली तीसरी गाड़ी आप देखिए, इस तीसरी गाड़ी को भी जलाकर खाक कर दिया गया और ऐसे ही आगे एक और चौथी गाड़ी है, यानी कि 4 गाड़ियों में आग लगाई गई। आग के हवाले इन गाड़ियों को कर दिया गया। असल में देखिए, फिर से यहाँ पर बीच बीच में पुलिस जो है खदेड़ रही है लेबर को। फ्लैग मार्च यहां पर किया जा रहा है। इस वक्त हम फेज 2 में मौजूद हैं, सेक्टर 84-85 में, जहां पे मदरसन और कुछ और प्राइवेट कंपनियां हैं। इन लोगों की मांग है, असल में इन लोगों को अस्थायी तौर पर जरूरत के हिसाब से साइट पर बुलाया जाता है और जो इनके वेजेस
जितने होने चाहिए उससे संतुष्ट नहीं है। फिलहाल स्पॉट की इस तरह की स्थिति है कि पुलिस जो है सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कई दिनों से चल रहा था आज अचानक से वो भड़का है, क्योंकि कई जगह रास्ते ब्लॉक भी थे। तो आपने अभय की रिपोर्ट देखी और अभय की रिपोर्ट से आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो मजदूर है वो अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे, फिर किस तरह से यहाँ पर गाड़ियां जला दी गई थी। अब एक बात को जरा और करीब से दिखाते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर हुआ क्या था। अब ये जो सड़क है जहाँ पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, सीधे आप जाते हैं तो सेक्टर 37 पहुँच जाते हैं, और सेक्टर 37 पहुंचते हैं तो आप समझिए कि ये जो सड़क है कितनी महत्वपूर्ण है। और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा, इसके अलावा फेज 2 में काम करते हैं, सूरजपुर में काम करते हैं, दादरी की तरफ जाते हैं, तो कई बार वो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे भी लेते हैं और साथ ही साथ वो ये दादरी रोड भी पकड़ते हैं। अब यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस वक्त देखिए पूरी तरह से यहाँ पर कोई ट्रैफिक की आवाजाही नहीं है, जिससे लोग बहुत परेशान भी हुए हैं। अब सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ पेड़ की टहनियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ यहाँ पर कॉन्क्रीट के बोल्डर्स रखे हुए हैं। ये यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ रास्ता ब्लॉक किया गया था। और फिर पूरे इस सड़क पर जो मैं जहाँ चल रहा हूँ यहाँ पर आपको नजर आएगी, यहाँ पर सिर्फ मजदूर जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और चलते चलते मैं आपको दिखाऊं, देखिए किस तरह से जो ईंट पत्थर मारे गए हैं। तो यहाँ पर आपको हर तरफ ये ईंट और पत्थर नजर आएंगे। और ये सामने कंपनी है, ये देखिए इस तरह से ये जो ईंट है, ईंट यहाँ पर मारे गए हैं। और सामने देखिए कि ये कंपनी है मदरसन कंपनी, और मदरसन कंपनी के ही जो बताया जा रहा है कि मजदूर थे जो पिछले 3 दिन से अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मांग कर रहे थे, कुछ और भी उनकी मांगे थी। अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था, क्योंकि जो हालात बिल्कुल काबू से बाहर होते जा रहे थे। और शायद बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिस बोर्ड को भी उखाड़ के फेंक दिया गया, क्योंकि जो नाराजगी थी मजदूरों की उस वजह से। अब आपको आगे दिखाते हैं उसके बाद क्या हुआ। जब यहाँ पर हालात बिगड़ने लगे, ये देखिए ये बड़े बड़े पत्थर, ईंट पत्थर ये चल रहे थे यहाँ पर। और आगे आप देखिए कि अभी भी जो पुलिस की तैनाती है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि बिना पुलिस की तैनाती के यहाँ पर हालात ठीक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर पुलिस थोड़ा कम होती है या पुलिस किसी दूसरी तरफ जाते हैं तो अचानक फिर से कहीं ना कहीं भीड़ आ जाती है। अब ये देखिए सामने आपको देख पाएंगे, सामने अभी भी आपको लोग नजर आ रहे होंगे। ये देखिए सीधा ये मदरसन कंपनी है, ठीक इसके सामने एक और कंपनी है ओसिम करके, और सीधा देखिए वहाँ पर अभी भी आपको लोग नजर आ रहे होंगे कुछ लोग। तो ये भीड़ यहाँ पर आ जाती है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आगे ये यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पुलिस बल नजर आ रहा होगा जो यहाँ पर पहुँच रहा है, ये पुलिस। क्योंकि ये जो लगातार पुलिस यहाँ पर तैनात है, इसी वजह से यहाँ पर अभी जो शांति आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि लोग इतना गुस्से में यहाँ पर आ गए थे कि इन्होंने देखिए गाड़ियाँ जला दी। अभी भी धुआं निकल रहा है, देखिएगा ये देखिए यहाँ पर अभी भी आपको देखिए अभी भी धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है इस गाड़ी को। ये गाड़ी है SUV नजर आ रही है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से जल चुकी है। और जैसा कि देख के हम समझ सकते हैं किसी ये प्राइवेट कार है, जिस प्राइवेट कार को आग के हवाले कर दिया गया है। और साथ ही साथ दूर तक आप देखिए पुलिस का जो दलबल आ रहा है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। लगातार यहाँ पर जो है फ्लैग मार्च एक तरह से किया जाए सड़क पर, ताकि करीब करीब 1-2 किलोमीटर जो ये पुलिस यहाँ पर आ रही जा रही है अपने तमाम दलबल के साथ, तो भी तभी यहाँ पर शांति बरकरार है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीनियर ऑफिसर भी हैं, और हम कोशिश करेंगे अगर बात कर लेते हैं तो ठीक है। तो अगर वो बात करते हैं तो हम उनसे समझ पाएंगे कि आखिरकार अभी हालात कैसे हैं। मैम, तो यहाँ पर आप देखिए कि इस वक्त जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के वो मौजूद हैं, और उनके ही नेतृत्व में लगातार यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और इस पूरे इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। और ये पुलिस के जो जवान हैं हर एक गली तक पहुँच रहे हैं, ताकि कोई अगर कोशिश करता है यहाँ पर फिर से उपद्रव करने की तो उनको वो हटा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से एक बार फिर से यहाँ पर हिंसा ना भड़के, जिस तरह से सुबह यहाँ पर हालात बिगड़े थे। ये देखिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम अधिकारी है यहाँ पर, सीनियर अधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद है, और अपने तमाम दल बल के साथ यहाँ पर पुलिस इस वक्त पहुंची हुई है। और एक तरह से यहाँ पर जो पूरे हालात अभी थोड़े कंट्रोल में नजर आए हैं पुलिस की वजह से ही है। तो ग्राउंड रिपोर्ट जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आप समझिए कि पुलिस की जो मौजूदगी है, इसी वजह से यहाँ पर अभी हालात थोड़े कंट्रोल में आए हैं। और अभी भी बीच बीच में जो मजदूर हैं
उनको तो हम देख नहीं पाए, लेकिन जो लोकल्स यहाँ बहुत हैं, जो लोकल्स आसपास रहते हैं वो निकल के आ जाते हैं। अब ये लोकल्स क्यों आ रहे हैं, बार बार लोकल्स को यहाँ से हटाया जा रहा है, पुलिस लगातार समझा भी रही है। मेरे सहयोगी अभय पराशर ने एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो पुलिस है लगातार लोगों को समझाती रही कि वो यहाँ से हट जाएं, क्योंकि चोट भी लग सकती है। कहाँ से पत्थर आ रहे हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अगर पत्थर लगने से उनको चोट लग सकती थी, और उनको समझा बुझाकर यहाँ से हटाया गया। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था पिछले 3 से 4 दिन से, लेकिन आज अचानक से ये आरोप है लेबर का कि लाठी चार्ज उन पर हुआ और उसके बाद उन्होंने पथराव किया। लेकिन हिंसा किसी भी सॉल्यूशन हिंसा की वजह से नहीं हो सकता, लेकिन हिंसा यहां पर की गई और अब पुलिस जो है इस पूरे इलाके में पैदल मार्च कर रही है। जो लेबर हैं वो रुक रुक कर पुलिस के सामने आ रहे हैं, पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी इस वक्त पुलिस यहां पर छोड़ रही है, ताकि जो उग्र प्रदर्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जो भी आपकी मांगे हैं, हमने देखा कि पुलिस ये कोशिश कर रही है कि पुलिस लेबर के साथ मिलकर उनसे बातचीत कर सके। 2 बार हमने देखा कि जो यहाँ की डीसीपी हैं वो लेबर से बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लेबर फिलहाल सुनने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि अब आंसू गैस के गोले छोड़कर भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की पैदल मार्च करके, और जिन लोगों ने हुड़दंग किया उन लोगों को भी पुलिस आसपास के इलाकों में घूम के डिटेन करके उनसे भी फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो सिचुएशन ये कहा जा सकता है कि अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है यहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। देखिए सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जैसा कि अभय ने बताया, मैंने भी आपको दिखाया है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पुलिस की मौजूदगी। क्योंकि जब तक यहाँ पर पुलिस मौजूद है तब तक यहाँ पर सब कुछ शांत नजर आता है, लेकिन जैसे ही पुलिस यहाँ से हटती है तो अचानक पता नहीं कहाँ से भीड़ अंदर आ जाती है। और देखिए ये यहाँ से लोग आपको आते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से भीड़ आ जाती है। सीधा आप देख पा रहे हैं कि इस सड़क पे आगे जाके गांव से लोग निकल के आ जाते हैं। और मेरी जो बातचीत हुई जब मैं यहाँ पर आया तो वहाँ पर नोएडा के जो आसपास के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि उनको आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर नौकरी के लिए वो भी नहीं आ पा रहे हैं। जहाँ 10 मिनट घर आने के लिए लगता था, घर से दफ्तर आने के लिए लगता था, वहां पर उनको अब ज्यादा घूम के आना पड़ रहा है। किसी को तो आधा घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। और ये देखिए यहाँ पर आपको जो लोग नजर आ रहे हैं, ये देखिए इसी तरह से लोग आ जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अब इसमें ये समझ में नहीं आ रहा पुलिस को, इसलिए पुलिस आ रही है, पुलिस इनको समझा बुझा के भेजती है, फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि अचानक ही फिर पत्थर चलने लगते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर रहते हुए हमने देखा था कि पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। आपको देखिए यहाँ पर सड़क पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आ रहे होंगे, ये देखिए सारे पत्थर से भरा हुआ है ये पूरा है। और ये गाड़ी अभी भी यहाँ पर है, अब इस गाड़ी को भी हटाया नहीं जा सका है, और क्योंकि यहाँ पर पुलिस की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि किस तरह से यहाँ पर फिलहाल शांति स्थापित हो जाए। एक बार यहाँ पर शांति स्थापित हो जाएगी, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि फिर रोड क्लियर कर दिया जाएगा और एक बार फिर से जो ये आप दादरी रोड देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण रोड है नोएडा का, एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारी जो बातचीत हुई, ये जो सामने आप देखिए, हमको पहले फैक्ट्री दिखाते हैं क्योंकि ये फैक्ट्री के सामने अभी भी पुलिस की मौजूदगी है। अब मदरसन में जो काम करने वाले मजदूरों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सुबह सुबह मजदूर आए, क्योंकि कल बात हो गई थी, डीएम भी मौजूद थे, उसके साथ लेबर कमिश्नर भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा था कि जो मांगे हैं मजदूरों की हम सब मान लेंगे और जो मैनेजमेंट तैयार है मांगों को मानने के लिए। और इसी वजह से कई लोग पहुंचे, दफ्तर गए, दफ्तर में काम करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर प्रवासी मजदूरी काम करते हैं, जो बाहर से आए, यूपी के अलग अलग जिलों से आए हैं, या फिर हो सकता है बिहार से आए हैं, अलग अलग जगहों से जो आते हैं तो यहाँ पर काम करते हैं। तो यह नौकरी करने के लिए आ गए थे, काम कर रहे थे। फिर अचानक उनको यह बताया गया कि कुछ लोग बाहर इकट्ठा हो गए। अब जो लोग बाहर इकट्ठा, उन्होंने शायद ये कहा कि जो अंदर लोग मौजूद हैं वो भी बाहर आ जाए, फिर वो भी बाहर आ गए। उसके बाद काम ठप हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से ही सब कुछ जो प्रोटेस्ट चलने लगा। अब जो मजदूरों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो मजदूर है वो काम ही नहीं कर सकते। क्या नहीं काम कर सकते? एक तो है कि वो पत्थरबाजी नहीं करेंगे, उनका कहना है। दूसरा कहना है कि उनका ये गाड़ी में आग नहीं लगा सकते। आप सोचिए कि यहाँ पर प्राइवेट गाड़ी में आग लगा दी जा रही है और सामने तो पुलिस की गाड़ी है। ये देखिए सामने, ये पुलिस की गाड़ी है। लोगो दिखाइए जरा, ये देखिए सामने लोगो आपको नजर आ रही है, पुलिस की गाड़ी है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर देखिए किस तरह से पलट के जला दी है। तो जो वर्कर है इस फैक्ट्री के, और फैक्ट्री के जो वर्कर है वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर जो यहाँ पर हालात बने थे उसके लिए ये मजदूर जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मजदूर जो थे वो तो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो इस इलाके में पहुंचे मजदूरों के साथ शामिल हो गए और उसके बाद यहाँ पर ये उन्होंने हमला कर दिया है। हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट से आप समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इस जो भीड़ थी, भीड़ को काबू में किया गया और जो हिंसा थी
और हिंसा को रोका गया। देखिए यहाँ पर एक बड़ी तादाद में एक बार फिर से ये भीड़ यहाँ पर आने लगी है। मैं अभी वहाँ पे खड़ी थी, वहाँ पुलिस वाले ने लाठी पहले मेरे को मारी, मैंने बोला क्यों मार रहे हो, लाठी से मैं चली जाऊंगी। इतने में महिला पुलिस आती है, मेरे साथ खींच के कहते हैं निकल। ये मैं कह रहा हूं, जवाब चाहेगा, जवाब मिलेगा, तो जवाब चाहिए इन लोगों से। ये सैलरी बढ़ाने के लिए माध्यम हमारी मांग 20,000 सैलरी होनी चाहिए। ये सैलरी बढ़ाने के लिए, क्योंकि 12,000 रुपए हमारी सैलरी है और 6 साल हो गए मेरे को भी यहाँ पे ना परमानेंट करते हैं और ना ही सैलरी बढ़ाते हैं। हमारी सैलरी बढ़ाने के लिए हमें हमारी पूरी सैलरी कभी नहीं मिलती और यहाँ तक सैलरी स्लिप तक नहीं देते हैं। और अगर हम अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो ये गलत बात नहीं है। और सीएल पे इतनी जल्दी साइन नहीं करते और सीएल पे साइन करने का आदेश है, लेकिन सीएल पे कभी साइन नहीं होते। हमें 20,000 सैलरी चाहिए बस। 8 घंटे की, हमें 8 घंटे की 20,000 चाहिए। 10,000 सैलरी है, 8 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी है। हम लोग का मांग 20,000 है। क्या मांगे आपकी? मांग 20,000 है, 8 घंटे की। तो क्या क्या समस्या पड़ रही है आपको यहाँ पे? जो समस्या में मेन सैलरी बना और 12 बंदे मेरी वो चौकी में जमा है। हमारा प्रोटेस्ट ये है कि सरकार ने 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ा दी है और हमारी सैलरी अभी तक नहीं बढ़ी। हमें जो भी सैलरी मिल रही है वो 10,000 रुपए अभी तक मिल रही है, अब वो भी 8 घंटे की है। लेकिन काम हमें 8 घंटे नहीं करना पड़ता, कभी 12 घंटे 16 घंटे जबरदस्ती रुकवाते हैं। तो यहाँ पे अभी कितने एम्प्लॉइज है आपके जैसे जिनकी सैलरी काफी कम है? सर यहाँ सभी एम्प्लॉय हैं, किसी की सैलरी ज्यादा नहीं है, सबकी सैलरी सेम है। तो जैसा कि आपने मजदूरों की बातें सुनी, हमने भी मजदूरों से बात की। दरअसल सिर्फ मदरसन का ही मसला नहीं है। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर और भी जो आसपास के जो यहाँ पर कारखाने हैं या फिर जो फैक्ट्रीज है उनके मजदूर हमको मिले, उनसे हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि उनकी भी यही मांग है। अब प्रशासन भी इस पर चुप नहीं है, प्रशासन ने भी इस पर संज्ञान लिया है और प्रशासन ने एक बैठक की है, कमेटी भी बना दी है जिसमें डीएम मौजूद है। इसके अलावा जो कमेटी में आपके लेबर कमिश्नर हैं उनको भी शामिल किया गया है। अब 11 अप्रैल से इनको ओवर टाइम 2 गुना कर दिया गया है। 11 अप्रैल से ओवर टाइम 2 गुना कर दिया गया। जितना पैसा मिलता था ओवर टाइम के लिए, अब 8 घंटे अगर आपकी ड्यूटी है, उसके बाद अगर आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रोका जाता है तो ऐसे में उसके हर घंटे के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अगर पहले आपको 1 घंटे के लिए 100 रुपए मिलते थे, उसको 200 रुपए कर दिया गया है। तो इस तरह से उसके अलावा कंपनी को वीकली ऑफ देने का आदेश दिया गया है। सैलरी बढ़ाने का फैसला राज्य स्तर का है, इसलिए अटका हुआ है। हालांकि हर साल 30 नवंबर को इन्हें बोनस भी दिया जाएगा। ये भी कमेटी के दौरान जो बातचीत हुई थी कमेटी के साथ, उस पर बात निकल कर आई थी। साथ ही बिना प्रशासन की मंजूरी के किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम बनाने की भी डिमांड को यहाँ पर मंजूर कर लिया गया है। तो सीधा अभय के पास चलते हैं। अभय, आपके पास और क्या जानकारी मिल रही है कि फिलहाल आपकी अगर बातचीत हुई होगी तो प्रशासन या पुलिस का क्या कहना है? क्या अब मजदूरों को मना लिया गया है, समझा लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जो यहाँ की डीएम है गौतम बुद्ध नगर की अमित, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कि ओवर टाइम जो है उसका पूरी तरीके से भुगतान किया जाएगा, डबल भुगतान किया जाएगा। यानी कि बात जो है वो लगातार की जा रही है। इनके प्रतिनिधियों से भी प्रशासन बात करने की कोशिश कर रहा है ताकि सिचुएशन जो है पूरी तरीके से कंट्रोल में हो। जो हमारे सूत्र हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो लेबर है उनके कुछ प्रतिनिधियों से संपर्क में यहाँ का जो प्रशासन है वो है, डीएम उनसे बातचीत कर रही हैं। एक अनाउंसमेंट जो है वो भी डीएम की तरफ से किया गया है, क्योंकि सिचुएशन जो मदरसन कंपनी है, अमित, मदरसन कंपनी के अंदर भी हमने देखा ये प्रोटेस्ट जो है 3-4 दिनों से चल रहा था अलग अलग कंपनी में। नोएडा की सेक्टर 84, सेक्टर 85, फेज 2 के पास की, ना केवल मदरसन बल्कि और भी कंपनियों के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और अभी अगर मैं आपको मेन तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ की पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, क्योंकि बीच बीच में लेबर जो है वो दोबारा से यहाँ पर इकट्ठा होने की कोशिश करती है, उनको यहाँ से खदेड़ दिया जाता है। आज सुबह भी यही सिचुएशन थी। प्रोटेस्ट हालांकि शनिवार से चल रहा था। अभी ये आप देखो, इस मदरसन कंपनी के अंदर भी और बाहर भी इस तरीके से बड़ी बड़ी ईंटें पत्थर जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। हमारी कुछ प्रोटेस्टर से बात हुई। अमित जो लेबर है उनका साफ तौर पर यह कहना है, उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप हमको दिखाई
उनकी सैलरी जो है 9,000 कुछ रुपए है। उनका ये कहना है कि 3-4 हजार रुपए ये लोग अपने रेंट में दे देते हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से जो मिनिमम वेजेस है वो पर डे के 700 कुछ रुपए होने चाहिए ताकि इनको लगभग 20,000 रुपए के आसपास सैलरी मिले, लेकिन इनको जो अभी वेजेस मिल रहे हैं वो 300 कुछ रुपए मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी पैनिक हो गई, ये कहा जा रहा है कि जब लाठीचार्ज हुआ जिसमें कुछ लड़के लड़कियां लेबर दोनों थे, उसके बाद ये सिचुएशन हुई कि गुस्सा फूटा। उसके बाद 3 से 4 गाड़ियों को जला दिया गया। अभी आप देखेंगे कुछ गाड़ियां जो है इस रोड से निकलकर, जो दादरी वाला रोड है इस पर आ रही हैं, कुछ गाड़ियां निकलकर धीरे धीरे सिचुएशन को देखते हुए रास्ता खोला जा रहा है। लेकिन दूर दूर तक आपको ये लेबर खड़े हुए नजर आएंगे। पूछना चाह रहा था अभय कि अगर आपकी लेबर यहाँ प्रशासन के साथ बातचीत हुई होगी, आपकी जो जी अभय, मैं आपसे ही जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए ये बहुत अहम रोड है जहां पर आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। ये आखिरकार ये कब तक खोलने की बात चल रही है? क्योंकि इसकी वजह से पूरे नोएडा के अंदर एक जाम की स्थिति बन गई है और जो लोग आसपास के यहाँ पर फैक्ट्री में, कंपनियों में काम करते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में। देखिए बिल्कुल अमित, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप यहाँ से देखिए, मेरे सहयोगी शिशिर आपको दिखाएंगे, दूर दूर तक आपको लेबर जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जब तक पूरी तरीके से इन लोगों को समझा बुझा के यहाँ से नहीं भेज दिया जाता, अगर ट्रैफिक यहाँ से खोला जाता है तो रिस्क हो सकता है। और लेकिन जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, खुद यहाँ के गौतम बुद्ध नगर के 3 डीसीपीज जो हैं वो इस पूरे इलाके के अंदर इस वक्त पैदल मार्च कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी लेबर्स का अलग अलग ग्रुप है उनके प्रतिनिधियों से बात कर सके। ये आप रोड देखेंगे, यहाँ पर आगे की तरफ काफी जहाँ लेबर इकट्ठा थे वहां पे कुछ गाड़ियां, बाइक जो है बीच बीच में निकलकर सामने आ रही हैं। कोशिश ये लगातार की जा रही है कि अगले 2 घंटे के अंदर सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लिया जाए, लेकिन रिस्क हो सकता है यही, क्योंकि लेबर जो है गुस्से में है, कुछ मौजूद हैं सड़कों पर। एक बार हम बात करने की भी कोशिश कर लेते हैं अमित, कि वो अपनी बातें रख सके, कि क्योंकि सैलरी को लेकर लगातार ये कह रहे हैं कि इनको जो मिनिमम वेजेस है वो इन लोगों को मिल रहा है, इनकी सैलरी डबल होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अंकुर कुमार है। अंकुर, क्या मांगे आप लोगों की? अभी कितनी सैलरी मिल रही है? सर अभी हम लोगों को 10-10,500 रुपए सैलरी मिलती है मंथली की। तो हम लोगों का कहना मतलब सिर्फ यही है कि 4,000 रुपए का रेंट है और 4,000 रुपए कम से कम खाना खर्चा का जाता है एक महीने का है, और फिर सर 200 रुपए लगभग 200 रुपए सर बिजली का बिल आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कम से कम मिनिमम सैलरी 20,000 होनी चाहिए, 20,000, जो सर जो मतलब अभी सरकार ने, डीएम ने ये भी कह दिया है कि जो भी आपका ओवर टाइम होगा उसका 2 गुना भुगतान आप। सर देखिए सुनो सर देखिए, फैक्ट्री अधिनियम 1988 के तहत, शायद 99 के तहत, 1999 के तहत सर ओवर टाइम तो डबल पहले से ही है, लेकिन ओवर टाइम दे नहीं रहे कंपनी वाले। बात ये है वो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। जो जीएम मैनेजर है सर, उसका मिनिमम सैलरी 1,80,000, 85,000, 40,000, 30,000। जो हमारा जो रोजगार है, जो हम काम करके दे रहे हैं सर, हमारा नहीं बन रहा है। एक बात और मैन है सर, एक बात मैन और है, हम लोग शांतिपूर्वक सुबह धरना प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद जब इन्होंने लाठी चार्ज कराया, सुनो मैं बोल रहा हूँ ना, इन्होंने लाठी चार्ज कराया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ जो लोग सारे थे उन्होंने पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब लोग कोई पिटता रहेगा तो कुछ स्वयं की रक्षा के लिए कुछ तो करेगा ना। आप चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से मामला सुलटे? हम तो चाहते हैं कि यहाँ के डीएम आए, एसपी आए और चाहे योगी जी भी आए, बात करें आके हम लोगों की, हमारी आवाज सुने आके कि इतना महंगाई में हम लोग क्या करेंगे। सर 3,000 रुपए सिलेंडर हमारी मम्मा ने लिया है, 3,000 रुपए का। अब बताइए सर 8,000 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है सर यहाँ पे नए गाँव नोएडा सेक्टर 87 में। सर अमित, मैं आपको बता दूं, एक सेकंड किसने बोला करने के लिए लाठीचार्ज? किसने बोला करने के लिए? बोलो, किसने बोला था लाठीचार्ज? लड़कियों पे लाठीचार्ज हो रहा है, लड़कियों पे। जैसा कि अभय बात कर रहे थे, तो आपने सुना कि लोगों के इतने सारे जो मांगे हैं, और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, और महंगाई की वजह से लोग चाहते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। अगर 10,000 सैलरी आपकी है तो 20,000 कर दी जाए, क्योंकि सरकार की ओर से सैलरियां बढ़ाई गई हैं, जो प्रशासन की ओर से जो आदेश आया है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो कमेटी बनी है, कमेटी में रिकमेंड कर दिया कि 11 तारीख से ये सब चीजें लागू हो जाएंगी। बहरहाल थोड़ा और आगे चलते हैं। अब मैं आपके पास आता हूं तो थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में। ये देखिए कि किस तरह से ये वो जगह है जहां पर ये मदरसन फैक्ट्री है, और आप यहाँ पर ये पोल देख रहे हैं, ये बिजली का पोल है। ऊपर देखिए, ऊपर दिखाइए जरा बिजली का पोल, ये देखिए, ये बिजली का पोल जो है ये टूट चुका है, नीचे से देखिए, नीचे से उखड़ गया है। अब इसको ठीक दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बड़ा खतरा यहाँ पर हो गया। यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, और साथ ही साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए आगे यहाँ पर आपको दिख रही गाड़ी, पुलिस की यहाँ पर गाड़ी है।
और पुलिस की गाड़ी पर यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर सर आप बात कर पाएंगे अभी? हाँ, तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ये डीसीपी साहब है यहाँ पर, तो प्रदीप कुमार जी जो अपने दल बल के साथ यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझा बुझा कर कि यहाँ पर मामले को शांत कराया जाए। और यहाँ पर ये पुलिस की जो गाड़ी है, ये देखिए पुलिस की गाड़ी जो जला दी गई थी यहाँ पर। और सामने भी एक फैक्ट्री है, ये मदरसन फैक्ट्री है जहाँ वर्कर्स लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। और साथ ही यहाँ पर आपको एक और गाड़ी दिखा रहे हैं, ये देखिए ये एक प्राइवेट गाड़ी है किसी की, तो ये गाड़ी भी आग के हवाले कर दी गई है। पुलिस की गाड़ी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, आग के हवाले कर दी गई थी। और यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि जहाँ तक आप देख पाएंगे वो लोग हैं जो लगातार सुबह से यहाँ पर आए जा रहे हैं। जितनी बार यहाँ पर पुलिस हटती है, जैसे पुलिस हट जाती है फिर से यहाँ पर ये भीड़ यहाँ पर पहुँच जाती है। और लगातार इनकी ओर से ये कोशिश हो रही है पुलिस की ओर से कि इनको दूर रखा जाए, क्योंकि अचानक ही क्या होता है जब भीड़ यहाँ पर आता है, कोई ना कोई बीच से पत्थरबाजी कर देता है, तो उसमें कई बार जो लोग शायद यहाँ देखने के लिए आए, देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर घूम रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि पुलिस को तब बल प्रयोग करना पड़ता है, पुलिस को यहाँ पर टीयर गैस फायर करना पड़ता है। और ये जो आपको सड़क यहाँ पर दिख रही है, इस पूरे सड़क पर आप देखिए कांच और ये तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ठीक उसके सामने आप देख पाएंगे कि ये देखिए इस जगह पे अभी भी थोड़ी थोड़ी जो भीड़ है, लोग यहाँ पर आने लगे। और लोगों का यहाँ पर जो आना है और अभी फिलहाल माहौल क्या है, ये जो जिज्ञासा है जानने की, इसके वजह से आप देखिए कि यहाँ पर महिलाएं भी कितनी आई है। तो दिखाइए यहाँ पर देखिए कितनी महिलाएं यहाँ पर आई होंगी, और महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। दूर तक हम थोड़ा सा और पास जाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं के साथ यहाँ पर आ जा रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जिसको जो मिलता है, ये पत्थर, ये देखिए ये तो टाइल है, टाइल तोड़ के मारा जा रहा है। ये तो पुलिस की गाड़ी है, इसका जो पूरा सामान यहाँ पर गिराया गया है। ये देखिए जो यहाँ पर पोस्टर है, पोस्टर में आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये है ना साइबर हेल्पलाइन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, उसके बाद विमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन। ये जो पोस्टर्स हैं पुलिस के गाड़ी में ये रखते हैं कि ताकि जहाँ पर ज़रूरत हो उनको दिया जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर लोग यहाँ पर आके पुलिस को फ़ोन करके अपनी मदद ले सके। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग आए हुए हैं जो बार बार यहाँ पर पुलिस ये कर रही है कि इनको पीछे हटा रही है। वहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ताकि उनके ऊपर दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि जब टीयर गैस दागा जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, या पर कोई पत्थरबाजी करता है, तो बच्चे और महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो कहीं पर छुप जाए। और यहाँ पर भी कुछ आया। भैया आप लोग यहाँ से हैं? कहाँ से बात करेंगे भैया आप लोग? तो अब देखिए कुछ लोगों से हमने कोशिश की तो बात नहीं कर रहे हैं, सीधा जा रहे हैं। मास्क भी इन्होंने लगा के रखा हुआ है। तो एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं उस चौराहे पर जहाँ पर ये पूरा हंगामा हुआ था। यहाँ पर शायद अब धीरे धीरे हालात थोड़े से और बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए कि यहाँ पर जब ये जो बसें आ रही हैं, ये भी सब कंपनीज की बसें हैं। कभी इन बसों में बड़ी तादाद में मजदूर यहाँ पर आया करते थे काम करने के लिए। तो आखिरकार हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ मसला मदरसन का नहीं है। यहाँ पर जो तमाम फैक्ट्रीज है, हर फैक्ट्री के अंदर ये मसला देखने को मिला है कि वो चाहते हैं कि जो उनकी पगार है, जो वेतन है, जो मजदूरी करता है, उसको बढ़ाया जाए। पेपर पे अगर आप 9,000 दिखा रहे हैं, लेकिन असल में उनके 20,000 सैलरी होनी चाहिए। तो आपको दिखाते हैं आखिरकार क्यों और किस लिए। आखिरकार यहाँ पर एक तरह से असंतुष्टि पैदा हुई है मजदूरों के अंदर। खुद मजदूरों की जुबानी आप समझिए। आम व्यक्ति के लिए 2 जून की रोटी, कपड़ा और मकान आज भी यही मूल समस्या है, जिसकी वजह से आज ये बड़ा प्रदर्शन हो गया है। आप देख रहे हैं ये मजदूर वर्ग है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 3 दिनों से ये प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन आज इस प्रदर्शन ने थोड़ा हिंसक रूप लिया। इसके पीछे कारण क्या है, चुनौतियाँ क्या है, कितना मजदूरी, कितना वेतन इन्हें मिलना चाहिए और कितना मिल रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। एक बार मैं पहले तो कैमरा पर्सन से कहूँगी, आप लोगों की भीड़ देखें, ये सब मजदूर वर्ग है। मैं इन्हीं लोगों से बात करना शुरू करती हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित बघेल है। अमित जी, ये बताइए कि मजदूरों की परेशानी क्या है, समस्या क्या है, जिससे लेकर ये प्रदर्शन है? कि सैलरी हमारी हो रही है 11,000 रुपये, और आप मैम देख रही हो कि सिलेंडर कितना भाव बढ़ गया है। अब 5,000 का सिलेंडर भर रहा है, 3,000 का भर रहा है, रूम का रेंट हो गया 5,000, तो 10,000 में मेरा क्या गुजारा होगा?
क्या गुजारा होगा मैम? तो हमें इसका न्याय चाहिए कि मेरी सैलरी 18 से 25 हज़ार हो, जिसमें मेरा कुछ गुजारा हो। और मैं गुजारिश करूंगा, आप लोगों को भी गुजारिश करूंगा कि तो मेरी मांग है ये पूरी करो। अभी आप लोग जब अपनी मांग अपने मालिकों तक पहुंचा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो मैम कुछ नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हमें सैलरी स्लिप दिखाओ तो हम तुम्हारी बढ़ा देंगे। अब कोई हम कहाँ से दिखा दे सैलरी स्लिप? जब हम अपनी धरना करेंगे, जब कोई हमारी सुनेगा, ये सैलरी स्लिप देखो मैम। अच्छा ठीक 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 ठीक। सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं सर। आप तो मर जाओ भाई। ये कौन है? बीबा कुमारी कौन है? बीबा कुमारी कौन है? लड़की है, एक पता नहीं कहाँ हो गई। अच्छा ठीक है, एक फिर शांत शांत, इधर आप आगे आइए। आपका क्या नाम है और आप समस्या, हाँ समस्या क्या आ रही है? समस्या है हम फाइनल चेक कर रहे हैं, लेकिन 13,000 के काम करवा रहे हैं। हम विधवा लेडीज हैं, अपने बच्चे के लिए मैं काम करने आई हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे करवा रहे हैं। ऐसे में चलेगा? ये बताइए आपने। कई गरीब लोग हैं, 4 दिन से कर रहे हैं, मालिक तो आते हैं नहीं। पुलिस वाले पैसे खा के बैठ गए, पुलिस वाले, और हम लोग को डांटते फटकारते हैं, तुम लोग क्यों ऐसे कर रही हो? तो हम लोग क्या करेंगे? तब आपको पास लास्ट ऑप्शन पे आपके पास आए हैं। अभी देखिए मेरे पास जो ये सैलरी स्लिप है बीबा कुमारी की, उसमें इनकी सैलरी जो है वो लिखी हुई है 13,780, ठीक है। और इसमें जो कट कटा के इनको जो सैलरी हाथ में आती है वो 8,019 है। एक बार इसको जरा ध्यान से देखिए। ज्यादा बोलती हूँ भगा देता है, बहाना लगा के भगा देता है। ठीक है, सबकी बात कर लें। क्या उम्र है तुम्हारी और क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? बस सैलरी की ही प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है? सैलरी की ही प्रॉब्लम। आपको कितनी सैलरी मिल रही है? आपका नाम क्या है? 13,580। मेरा नाम गुड़िया है, और सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए। आप कब से काम कर रही हैं? मेरे को कम से कम 4 से 5 साल हो गया काम करते। 4 से 5 साल में कितना बढ़ाया आपकी सैलरी? नहीं बढ़ता है, सुबह ही 100-200 रुपए ही बढ़ाते हैं साल में, और कुछ नहीं बढ़ता है खास। सोचिए जरा, किराया बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, खाने पीने की जो किल्लत है वो है, रूम जिसमें रहते हैं उसका भी दाम बढ़ रहा है। ऐसे में 13,000 14,000 सैलरी में कैसे गुजर बसर होगा? हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर सैलरी होना चाहिए। पहले अपना नाम बताइए। अजय सिंह। अब बताइए आपकी सैलरी कितनी है? कितने पे आपने ज्वाइन किया था? 13,580 रुपए हैं। और कितने पे काम करना शुरू किया था? ये मैंने 11,000 में पहले शुरू किया था। अब बढ़ाई है, ऐसे 100-200 बढ़ा देते हैं मैडम। 5 साल में 5 साल हो गए हैं मैडम। सैलरी होना चाहिए 20 से 25,000। ओवर टाइम लगे या ना लगे, बस 8 घंटे की। अच्छा रुको, छुट्टी कितनी मिलती है? 4 छुट्टियाँ मिलती है खाली, बस महीने की 4। संडे की छुट्टी मिलती है 4। वो भी लगवाते हैं ये लोग, वो भी लगवाते हैं सर ऊपर से छुट्टी अगर नहीं आओगे तो भगा दिया जाएगा। अगर संडे को ना आओ तो मंडे को धमकी देते हैं कि मंडे को ड्यूटी नहीं बैठने देंगे हम, तो संडे को हमें आना ही पड़ता है। धमकी देके और टारगेट भी निकालते हैं, बताते हैं 30 रुपए 50। देखिए इस तरीके से हंगामा करने से सबकी बात नहीं आ पाएगी। मैं फिर ये कह रही हूँ हंगामा। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? नाम सोनू सिंह है। सोनू, आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं? जी मैं सन 2012 से कर रहा हूँ। जब 2012 में नौकरी शुरू की थी तब सैलरी क्या थी? सन 2012 में ऐसे 260 रुपए के करीब थी। और आज की कितनी है? आज की 438 रुपए देते हैं। 30 का महीना होता है तो 30 से डिवाइड करते हैं, 31 का होता है तो 31 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एक दिन की सैलरी हुई आपकी करीब 400 रुपये, 38 रुपये जैसे हो, 438 रुपये हो। जैसे कि हमारा कहना मात्र एक ही है कि मेरी केंद्र सरकार बढ़ा रही है और स्टेजों में बढ़ा दी गई है। जैसे हरियाणा में मानेसर जैसे राज्यों में बढ़ा दी गई है, तो 18 से 20,000 आप भी देख रही हैं। तो यहाँ पे बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रही है? अब हमारा 12-13 हज़ार में क्यों ऐसे घर चल जाएगा? कंपनी वाले 4 महीने कुल काम चलाते हैं, उसके बाद में 7 महीने ओवर टाइम नहीं चलाते हैं। ओवर टाइम बिल्कुल चलता नहीं है। बड़े दुख की बात है, पहले तो सैलरी कम है, ओवर टाइम नहीं है। और आप सोचिए इतने सालों में प्रतिदिन आय जो कम से कम 700 से 900 की हो जानी चाहिए थी, आज भी सोनू सिंह ये बता रहे हैं कि उनकी प्रतिदिन की आय केवल 400 तक पहुंची है। तो इतने सालों में 200 से 400 तक सोनू सिंह पहुंच पाए हैं। और ऐसे न जाने कितने और चेहरे, एक बार जरा आप दिखाइए फिर से भीड़, ऐसे न जाने और कितने चेहरे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए, हंगामा करने से, आगजनी करने से क्या मांगे पूरी हो जाएंगी?
अब यह बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ मतलब जो कि हमारे लोगों की मांग पूरी हो सके। महंगाई के हिसाब से सैलरी बहुत कम है और 18 से 20 हज़ार होनी चाहिए कम से कम, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा हो गया और आए दिन मतलब सारी चीज़ों पे महंगाई होती जा रही है। रेंट का मतलब 6 से 7 हज़ार से कम है। अब इतने में गुजारा हो। आप कितने लोगों का परिवार है? मैं अगर आप ही की बात करूं, मेरा 5 लोगों का परिवार है। 5 लोगों के परिवार में आपकी आय कितनी है? मेरी आय है 28 साल। और आपके पति? और वो भी लमसम 30 के ऊपर है। और उसमें आपके बच्चों को आप पढ़ा रही हैं सब? हाँ। और रेंट आप बता रही हैं कि 7,000 से 8,000 तो घर का रेंट ही हो गया और मतलब बाकी बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जब इतना कम पैसे ही नहीं उठता है तो क्या करूं? 4 महीने कंपनी चलती है तो 4 महीने बंद रहती है। रोटी, कपड़ा और मकान, और यही वो 3 चीजें हैं जिसके लिए मजदूर सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाता है। अब अगर पसीने की कीमत ना मिले तो मजदूर क्या करें? क्योंकि जब खाने वाले 4 हो जाए और कमाने वाला 1 हो जाए तो ये बोझ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तब जाकर जो मजदूर है वो अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतरता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये सब मजदूरी करते हैं। हो सकता है कि इनका मदरसन से लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग फैक्ट्री में तो काम करते होंगे, है ना? में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल। कहाँ काम करते हैं? सर मैं मदरसन में करता हूँ, उधर वाली। अच्छा, ये जो पगार को लेके यहाँ इतना बड़ा बवाल हुआ, आप क्या सोचते हैं? सर जो भी हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। जो लोगों ने गाड़ी वाड़ी जलाई है ये बहुत गलत हुआ, मगर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो लड़ना चाहिए। जो मतलब पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा दे रही है वो सही कर रही है अपनी जगह, मगर ये लोग विश्वासघात कर रहे हैं। अच्छा, ये विश्वासघात कौन कर रहा है? आपको कितनी सैलरी मिलती है? हमारे यहाँ पे मंथली सैलरी है भाई 11,000। आप लोग कितना चाहते हैं कि आपको मिले जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हमारी 20,000 प्लस होनी चाहिए हेल्पर की सर। 20,000 प्लस हेल्पर की, जब भी खर्चा चल पाएगा। तो आपको आश्वासन दिया गया कि आपके बढ़ा दिए जाएंगे जैसा कि बताया जा रहा है? कोई कुछ नहीं दिया सर, अभी कुछ नहीं किया गया। आपका नाम क्या है? रोशन। आप कहाँ काम करते हैं? पैरामाउंट में। अच्छा, आपकी कितनी पगार है? 11,000। आप लोग भी यही चाह रहे हैं? हाँ, सब यही चाह रहे हैं। अकेले क्या बताया जा रहा है अभी? होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। कोई सुनाई नहीं। क्या नाम है आपका? मीनू। आप कहाँ काम करते हैं? मैं अनुभव में 41 में। तो आपको कितना मिलता है पगार? 11,000। तो घर में कितने बड़ा परिवार है आपका? बच्चे होंगे? हमारा एक लड़का है, सास ससुर है, पति है। तो कमाने वाले कितने हैं? 2 जने बस। हाँ। तो खर्चा निकल रहा है या दिक्कत आ रही है? ना, दिक्कत है बहुत। किस तरह की आपको दिक्कत है? क्योंकि सिलेंडर तो महंगा हो गया होगा। सिलेंडर भी महंगा, सब चीजें महंगी। 5,000 का रूम है और 5,000 राशन के चले जाते हैं और बच्चा की पढ़ाई भी है, 2 जने कमाने वाले। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा बच्चा। वहाँ पर ज्यादा फीस देनी? हाँ, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या करेंगे, सैलरी बढ़ाएंगे अभी तो। क्या बता रहे हैं आपके जो कंपनी के लोग? बोल रहे हैं बढ़ाएंगे, अभी तो कुछ ना पता बढ़ाएंगे ना बढ़ाएंगे। 342 रुपये। आपका नाम क्या है? सत्यम। इधर आइए। आप कहाँ काम करते हैं? इसी में करते हैं, 3 में। तो ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ पर जो डिमांड को लेके प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, तो उस दौरान क्या बातचीत हुई थी मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट से यही सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहे 20,000 प्लस होनी चाहिए हेल्परों की, क्योंकि 10,000 में कुछ होता नहीं। 5500 का रूम हो गया, 3,000 का सिलेंडर हो गया, 2,000 में खाना भी नहीं हो सही। तो वैसे निकल। हाँ, बच्चा 2,000 में खाना हो जाएगा, खाना भी नहीं हो पा रहा। तो फिर यहाँ आश्वासन दिया गया कि बढ़ा दिया जाएगा जो बात? कुछ नहीं हुआ है। कोई सुनाई नहीं। कोई। अब सोचिए कि 5,000 इनका कहना है कि कमरे में चला जाता है, करीब 10-11 हज़ार रुपये कमाते हैं। इनके घर में 2 कमाने वाले, लेकिन बच्चे हैं, सास ससुर है। बच्चे को स्कूल में पढ़ा रही है ताकि बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखे, अपनी ज़िंदगी बनाएं। लेकिन जो पगार आ रहा है वो खर्चा है, उसके साथ तालमेल नहीं रख पा रहा है। अगर आमदनी 10-11 हज़ार रुपये है, 5,000 कमरे में जा रहा है, 3,000 का अगर ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे होंगे आप, है ना? आपके पास लाइन तो होगा नहीं, यहाँ पर नहीं। तो 8,000 निकल गए। अब 2,000 में इंसान खाएगा पिएगा क्या करेगा? तो ये तो वाकई में सोचने वाली बात है। कुछ और महिलाएं उनसे समझते हैं, क्योंकि है ना जो जीएम और मैनेजर का जो आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहनवाज हुसैन हुआ, हम बिहार के रहने वाले हैं। चेहरा दिखा दीजिए आपके, कोई बात नहीं। कहाँ काम करते हैं आप? हम SND में काम करते हैं। शाहनवाज। हमारा जो सैलरी है बहुत कम है सर, जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। कितना मिलता है आपको? हमें तो मिल रहा है सर 13,500 रुपये मिल रहा है।
8 घंटे का, और ओटी अलग है। ओटी डबल होना चाहिए और सैलरी भी डबल होना चाहिए। ओवर टाइम, हाँ, ओवर टाइम कितना मिलता है अभी? ओवर टाइम सर सिंगल मिलता है, वो हमारा 65 रुपये घंटा पड़ता है सर। अच्छा, आप लोग चाहते हैं डबल करना? हम लोग चाहते हैं कि सर डबल चाहिए हमें ओवर टाइम। और सर महंगाई जो है यहाँ पे 400 रुपये 500 रुपये किलो गैस। ओवर टाइम करवा देते होंगे सर ये 2 घंटे 1 घंटे ओवर टाइम लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते सर कंपनी के अंदर। और संडे चालू भी नहीं रहता सर। घर में कितने लोग हैं? घर में तो सर 10 लोग हैं हम। 10 लोग? 10 लोग हैं। कमाने वाले 3 हैं सर। 3 लोग कमाते हैं बस। उसमें हाँ सब बिहार से हैं सर। 1400 किलोमीटर हमारा सफ़र है सर। 3 दिन का रास्ता है सर, और हमें न्याय चाहिए सर। इस बात के लिए हम सहमत हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से लोग अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। देखिए हर एक कहानी यहाँ पर, हर एक चेहरा एक कहानी है हर किसी की, चाहे वो शहनवाज हो, चाहे यहाँ पर गोपाल हो, चाहे यहाँ पर मीनू देवी हो। तो तमाम जो लोग हैं इनका सबका देखिए सबकी कहानी एक ही है। घर घर की कहानी, घर घर की कहानी एक ही है कि पेट की मार और साथ ही साथ चूल्हा जले और साथ ही साथ जो खाना है वो मुंह तक आए। अब हालात ऐसे हैं कि ना छत है, ना कपड़ा, ना मकान और ना ही रोटी। ये जो सारी जरूरत की चीजें, बुनियादी चीजें हैं, है ना? क्या नाम है आपका? सोमेश कुमार दीक्षित सर। अच्छा, आप कितना कमाते हैं? सर मैं 11-12 हज़ार रुपये सर कमाता हूँ जी सर। खर्चा कैसे चल रहा है? सर एडमिशन नहीं हो पा रहा है बच्चों को। बच्चा मेरे साथ खड़ा है, संस्कार दीक्षित जी सर। अभी पब्लिक स्कूल में है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा? नहीं, प्राइवेट में सर। अच्छा जी सर। तो आपके घर का किराया कितना जाता है? सर 5000 रुपये। 11,000 कमाते हो तो बचे 6,000 रुपए। सर कर्जा लेता हूँ सर तुम लोगों से। फिर भी मुस्कुरा रहे हैं आप? ना सर, चेहरे पे अभी भी मुस्कुराहट है। मजबूरी है सर, क्योंकि पसीना बहाते हैं, मजदूरी से अपना हक चाहते हैं। और शायद अब इनकी जो पब्लिक का बढ़ जाए तो मेरे को बहुत खुशी है। 400 रुपये गैस मिलती है सर यहाँ पे तो, और 5000 रूम का भाड़ा है सर। यहाँ पे कैसे क्या करें? देखिए कुल मिलाकर यही है कि ये जीने की जद्दोजहद है। इंसान की जो जद्दोजहद है जीने की, जो हमारे यहाँ पर कामगार भाई है इनकी जो जद्दोजहद है, ये सिर्फ इतनी है कि जितना इनका हक का है हक दे दो, जितना उतना हक मिल जाए कि अपना पेट चला ले, अपने बच्चे के लिए स्कूल ले ले और अपनी पत्नी के लिए एक जोड़ी कपड़ा खरीद ले और एक छत लेकर आ जाए अपने लिए। इतना ही है। और शायद यही वजह है कि जो प्रशासन ने इनकी बात सुनी है और डीएम की ओर से नोएडा की उन्होंने एक अपील जारी की है मजदूरों के लिए, वो आपको दिखाते हैं। जी सर, यही होना चाहिए। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियम अनुसार बोनस दिया जाएगा जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में। यहाँ पर देखा कि किस तरह से जो डीएम की ओर से अपील की जा रही है कि जो मजदूर है वो शांति बनाए रखें, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं उसको प्रशासन सुन रहा है। अब मदरसन जो फैक्ट्री है जहां पर हम मौजूद हैं, वहां पर जो तमाम जो मजदूर हैं उनकी मांगों को लेकर मेरे सहयोगी अभय पराशर ने उनसे बात की है। जरा सुनाते हैं आपको कि क्या कहा मजदूरों ने वहां। जो हमारे सूत्र हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो लेबर है उनके कुछ प्रतिनिधियों से संपर्क में यहाँ का जो प्रशासन है वो है, डीएम उनसे बातचीत कर रही हैं। एक अनाउंसमेंट जो है वो भी डीएम की तरफ से किया गया है, क्योंकि सिचुएशन जो मदरसन कंपनी है, ये प्रोटेस्ट जो है 3-4 दिनों से चल रहा था अलग अलग कंपनी में, नोएडा की सेक्टर 84, सेक्टर 85, फेज 2 के पास की, ना केवल मदरसन बल्कि और भी कंपनियों के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। और अभी अगर मैं आपको मेन तस्वीरें दिखाऊं, यहाँ की पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है, क्योंकि बीच बीच में लेबर जो है वो दोबारा से यहां पर इकट्ठा होने की कोशिश करती है, उनको यहां से खदेड़ दिया जाता है। आज सुबह भी यही सिचुएशन थी। प्रोटेस्ट हालांकि शनिवार से चल रहा था। अभी ये आप देखो, इस मदरसन कंपनी के अंदर भी और बाहर भी इस तरीके से बड़ी बड़ी ईंटें पत्थर जो है यहां पर पड़े हुए हैं। हमारी कुछ प्रोटेस्टर से बात हुई, जो लेबर है उनका साफ तौर पर यह कहना है, उन्होंने अपनी सैलरी स्लिप हमको दिखाई
उनकी सैलरी जो है 9,000 कुछ रुपए है। उनका ये कहना है कि 3-4 हजार रुपए ये लोग अपने रेंट में दे देते हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से जो मिनिमम वेजेस है वो पर डे के 700 कुछ रुपए होने चाहिए ताकि इनको लगभग 20,000 रुपए के आसपास सैलरी मिले, लेकिन इनको जो अभी वेजेस मिल रहे हैं वो 300 कुछ रुपए मिल रहे हैं। लेकिन उसके बाद सिचुएशन ऐसी पैनिक हो गई, ये कहा जा रहा है कि जब लाठीचार्ज हुआ जिसमें कुछ लड़के लड़कियां लेबर दोनों थे, उसके बाद ये सिचुएशन हुई कि गुस्सा फूटा। उसके बाद 3 से 4 गाड़ियों को जला दिया गया। अभी आप देखेंगे कुछ गाड़ियां जो है इस रोड से निकलकर, जो दादरी वाला रोड है इस पर आ रही हैं, कुछ गाड़ियां निकलकर धीरे धीरे सिचुएशन को देखते हुए रास्ता खोला जा रहा है, लेकिन दूर दूर तक आपको ये लेबर खड़े हुए नजर आएंगे। तो आपने यहाँ पर सुना कि जो मदरसन के जो कर्मचारी हैं उनकी मांग क्या है। उनकी मांग ये है कि जो हमारी सैलरी 9-10 हज़ार में कैसे गुजारा होगा, 20,000 की मांग कर रहे हैं, बस इतना ही मांग कर रहे थे। लेकिन जैसा कि देखिए यहाँ पर तो खुद हमें मजदूरों ने बताया ना कि ये जो गाड़ियाँ जला दी गई ये सही नहीं था, पुलिस की गाड़ियाँ जला दी गई ये सही नहीं था, क्योंकि कोई मजदूर जो होता है, हाँ, क्योंकि जो पसीना बहाता है वो कभी दूसरों के ऊपर हमला नहीं करता क्योंकि वो मेहनत से कमाता है। अब देखिए कि यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, आइए आइए यहाँ पर ही है ना, तो यहाँ पर हम जब लोगों से बात करेंगे। हाँ हाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा हाँ, आपका नाम क्या है? एक मिनट। जी हमारा नाम पिंटू सिंह है। ये महिलाओं के ऊपर। आपका नाम? पिंटू सिंह। पिंटू सिंह जी, आप कहाँ काम करते हैं? जी हम काम करते हैं 85 में। आपको कितनी पगार मिलती है? जी 11,000 रुपये मिलती है। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर लोगों सबका 11,000 ही सुन रहे हैं जी, और 5,000 5,500 हमारा किराया, रूम का किराया पड़ जाता है। 5,000 किराया है, 500 परिवार के साथ रहते हैं अकेले? जी परिवार के साथ रहते हैं। कितने लोग? 3 बच्चे हैं, घरवाली है, अब अकेले हम ही कमाने वाले। 3 बच्चे और घरवाली है। तो स्कूल में पढ़ते होंगे बच्चे? बच्चे प्राइमरी में पढ़ाते हैं, क्या करें, पैसा हो नहीं पाता है, 1 रुपया बचता नहीं है जी महीने हो के लास्ट तक। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? अब क्या करें जी, ऐसे वैसे कर रहे हैं अपना, 1 रुपया बचता नहीं हमें। ओवर टाइम करते सर हम लोग, एक्स्ट्रा करते हैं 4-4 घंटे। आप भी शादीशुदा हैं? नहीं सर, हम शादीशुदा नहीं है, बैचलर है। देखिए जो बैचलर है आपका कितना है? सर 10,000 है। 10,000 ओवर टाइम मारने के बाद घर पे भेजना पड़ता है, क्योंकि मैं तो आ रहता हूँ बिहार से यहाँ पे आया हूँ। में कहाँ से? बिहार में हूँ, वैशाली से। वैशाली में आप पैसा भेजते हैं घर वालों को? हाँ, घर वालों को पैसा भेजता हूँ 8 से 9 हज़ार रुपये। यहाँ 10,000 कमाता हूँ, फिर एक्स्ट्रा मारना पड़ता है 4-4 घंटे, 12-12, 13 घंटे करना पड़ता है काम, तब होके 15-16 हज़ार पुरता है। तो आप सोचिए कि देखिए अब कहानी ये है कि जो गैर शादीशुदा है, जो सिंगल है, उनकी जिंदगी में है कि उनका परिवार है, परिवार को देखना है, खुद को भी चलाना है। एक परिवार जो बिहार में रहता है और खुद जो यहाँ पर वो मौजूद है, तो खुद को भी यहाँ पर चलाना है, उनका भी पेट भरना है। अब सोचिए जो शादीशुदा है, जिनके घर में 3 बच्चे हैं, पत्नी है, कमाने वाला एक है, 5,000 रुपये अगर वो सिर्फ और सिर्फ किराए पे दे देगा तो ये खाएगा क्या और कैसे काम करेगा? तो ये जो मांग है, देखिए कोई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई तारे मांग रहे हैं, चांद मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं जिससे बस उनका जो गुजर बसर है वो चल जाए। ऐसा नहीं है कि 20,000 में, आप सोचिए ना, 20,000 भी कमाएंगे तो 3-4 लोगों का परिवार है, किस तरह से चलाएगा? जब बच्चों को तो आप चाहेंगे कि पढ़ लिख के बड़ा हो। जी चाहते तो हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हमारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम है। हर कोई अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। काम करते हैं आपसे बात? मैं सेक्टर 57 में काम करता हूँ, मैं भी, लेकिन इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ सर। तो यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती होगी आपको? मेरा तो 35 है सर, मैं स्टाफ में काम करता हूँ। फिर भी हमें लगता है, क्योंकि सर हम लोगों का भी मंथ एंड आते आते हमें उधार मांगना पड़ता है सर, क्योंकि खर्चे होते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई पर ईयर 20,000 रुपये जाता है, एक बच्चे का 40,000 रुपये ये हो गया, 5,000 रुपये महीने रूम का किराया, उसके बाद गैस का ये भाव हो गया है, जो 450 रुपये किलो मिल रही है, कहाँ से पैसा आएगा? अच्छा, आपके पास गैस का कनेक्शन नहीं है? नहीं सर। तो आपको बाहर से लेना पड़ता है, जो फिल करके देते हैं छोटा करके, वो कितना मिल रहा है अभी? तो अभी तो 450 रुपये किलो, 2 किलो डलवाया हूँ, बहुत मुश्किल से मिलता है, वो भी चोरी चुपके से देते हैं। सोचिए कि अब कहानी देखिए, घर की कहानी ऐसी है कि जो 11,000 कमा रहा है वो भी परेशान है, और जिन्होंने 35,000 कमाया वो भी परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर ना हर कोई जद्दोजहद है। बच्चों का भविष्य के लिए कुछ मांग रहे हैं कि कुछ सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, ताकि देखिए ये कैसी जद्दोजहद है, मुझे लगता है कि हर किसी की जिंदगी में है। और यहाँ पर कोशिश सिर्फ इतनी है कि हम ना सिर्फ अपने खुद को बचा लें, और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके बच्चे जो पढ़ाई लिखाई करा के, है ना, पढ़ लिख के, तुम पढ़ते हो? हाँ, कौन से क्लास में हो? स्कूल नहीं जाता हूँ। क्यों? नाम ही नहीं लिखा मेरा। नाम नहीं लिखा। खैर, ये बच्चे स्कूल में नहीं जाते। तो दरअसल यही है कि कहानी यही है कि यहाँ पर कि मजदूर ये चाहते हैं कि उनकी पगार बढ़े, ताकि वो खुद भी जिए, अपने परिवार को भी जीने लायक बनाए, और अपने जो बच्चे हैं उनका भविष्य वो उज्जवल बनाए। और मुझे लगता है कि शायद इतनी तो मांग उनकी जायज़ है।